लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मलकपेट पुलिस स्टेशन में आईपीसी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये तो 38 है, आप 38 की कहाँ उठाइए। जब आप नकाब नहीं खोलोगे तो वोटर आईडी कैसा बनता? चौथे चरण के चुनाव में जहां 96 सीटों पर मतदान हो रहा है, कई बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है। जहां लड़ाई कड़ी है, तो वहीं चौथे चरण में वोटिंग के दौरान भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसने माहौल को और गर्मा दिया है। कहीं कार्यकर्ता खुद जाकर वोट डलवा रहे हैं, कहीं आपस में मारपीट हो रही है, तो कहीं नाबालिग वोट डालने पहुंच रहे हैं। भैया डबल वोट दे रहे, देखिए एक जन तो वोट दे सकता ना। इतना ही नहीं, उम्मीदवार खुद वोटर्स को चेक तक कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की, जहां अजदुद्दीन ओवैसी बनाम माधवी लता की बड़ी लड़ाई है। आज हैदराबाद में भी वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन वोटिंग के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा है माधवी लता की इन तस्वीरों की, जिसमें वो मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर चेकिंग करती दिखी। बीजेपी उम्मीदवार माधवी ने हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र का अचानक दौरा करने पहुंच गई और वोटर्स की चेकिंग करने लगी। इस दौरान उन्होंने इन महिला मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को देखा। दावा किया कि हैदराबाद चुनाव में गड़बड़ी की जा रही है। अगर आप नकाब निकाल कर गलत बोल रहे तो वोटर आईडी कैसा बना बिना नकाब निकाले? वो आपका राइट बोलोगे? नहीं, आप बताइए वोटर आईडी कैसा बना? जब आप नकाब नहीं खोलोगे तो वोटर आईडी कैसा बनता? जब आप नकाब नहीं खोलोगे तो पासपोर्ट कैसा बनता? जब आप नकाब नहीं खोलोगे तो आधार कार्ड कैसा बनता? तो एक आधार कार्ड के आधार पर नकाब खोल के दिखाना, जब पासपोर्ट में है, इमिग्रेशन पे है, वोटर आईडी में है, आधार कार्ड में है, तो नकाब निकाल कर दिखाना तो रूल है इलेक्शन का, इसीलिए तो औरतों को ठहरा है वहाँ पर। माधवी के इस वीडियो के सामने आने के बाद इसने विवाद का रूप ले लिया, लेकिन माधवी के मुताबिक एक उम्मीदवार होने के नाते उनके पास ऐसा करने का अधिकार है। जो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं वो लोग देश के गलत में जा रहे हैं, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के गलत में जा रहे हैं, लोग लीगली दे आर गोइंग अगेंस्ट, और ये चट्टबद्ध विरोध है। इनको ये नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमको लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। अब जरा आपको आंध्र प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव एक साथ हो रहे हैं। इसी बीच गुंटूर जिले के एक मतदान केंद्र में मारपीट का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। जहां एक मतदाता को वोटिंग की लाइन तोड़ना महंगा पड़ गया। इसकी खबर जैसे ही विधायक को लगी, वो मौके पर पहुंचे और उस मतदाता को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस पर मतदाता ने भी पलटवार किया और फिर विधायक के समर्थकों ने वोटर की जमकर पिटाई कर दी और बड़ा बवाल हो गया। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान हंगामा और मारपीट भी देखने को मिली। पश्चिम वर्धमान के दुर्गापुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहीं बहरामपुर में हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। पश्चिम बंगाल की ही एक और हैरान करने वाली घटना देखिए, जिसमें वोटिंग में धांधली की बड़ी तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के बोलपुर की, जहां एक बूथ में टीएमसी कार्यकर्ता हाथ पकड़कर वोटर को ले जाते हुए नजर आ रहा है। यही नहीं, टीएमसी कार्यकर्ता ने अपनी मौजूदगी में वोट भी डलवाया।
तस्वीरें देखिए, कैसे एक वोटर को कार्यकर्ता ने पकड़ा है। बाकायदा उसको पकड़कर स्याही लगवाई जाती है। उसके बाद ईवीएम तक भी वो शख्स वोटर को ही लेकर जाता है। हैरानी की बात यह है कि ऐसा करने से बूथ पर मौजूद अधिकारी भी उसे नहीं रोकते हैं। वहीं आसनसोल से भी वोटिंग के दौरान हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने अपने नाबालिग बेटे से वोट डलवाया। वोटिंग के बाद जब सवाल पूछा तो वो खामोश रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।